आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं तसव्वुर हुसैन अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लिनिक 90 में अपने तमाम व्यूअर्स को इस दुआ के साथ वेलकम करता हूँ कि आप तमाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फ़ज़ल व करम से खुशबाश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आप तमाम मेरी यूट्यूब फैमिली पर, तमाम उम्मत मुसलमा पर अपना ख़ास करम और फ़ज़ल फ़रमाए। व्यूअर्स, आज की वीडियो इस हवाले से बड़ी अहम है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मैं अगर बात करूं, पाकिस्तान के तमाम सूबों में कंट्रैक्ट पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया असातिज़ा की रिक्रूटमेंट के सिलसिले में। आज की वीडियो में मैं आपके साथ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट पे एंड सर्विस प्रोटेक्शन ऑफ टीचर्स स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, वो आज की वीडियो का हिस्सा होगा। तमाम मालूमात आपके साथ शेयर की जाएंगी। वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो पसंद आए इसको लाइक और शेयर करें। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम करता हूं और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज की वीडियो में कॉन्ट्रैक्ट पे एंड सर्विस प्रोटेक्शन ऑफ टीचर, इसके बारे में बात होगी। बहुत अहम इंफॉर्मेशन है। 1999 में अदालत ने ये फ़ैसला दिया था कि असातिज़ा कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती नहीं किए जा सकते। गवर्नमेंट ने 2002 में इस अदालती फ़ैसले के ख़िलाफ़ चलते हुए इनका नाम तब्दील करके पीएसटी को एसईएसई और ईएसटी को एसईएसई और एसएसटी को एसएसई के नाम से एक नया नाम देकर कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी अपनाते हुए टीचर्स को रिक्रूट कर लिया और ये टीचर एक फ़िक्स पे पर काम करते रहे, जिनको ना तो कोई जब बजट में अनाउंसमेंट होती थी वो मिलती थी और ना ही कोई और मराहत टीचर्स को मिलती रही हैं जो ये कॉन्ट्रैक्ट वाले असातिज़ा इकराम थे। लेकिन इनको एक एसएसबी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट इन ल्यू ऑफ पेंशन 30% जो था वो ज़रूर इनको मिलता रहा और ये फ़िक्स पे पैकेज पर काम करते रहे। 1 सितंबर 2007 को एक पैकेज लाया गया जिसमें फ़िक्स्ड पे पैकेज वाले तमाम असातिज़ा को एक स्केल दिया गया और बकिया तमाम अलाउंस भी मिलने शुरू हो गए। अब मैं आपके सामने ये 2009 में अदालत में एक केस लगा जिसके नतीजे में तमाम असातिज़ा इकराम जो 2002 से ऑनवर्ड जिनकी भर्ती हुई, चाहे वो ईएससी थे, एससीएससी थे या एसएससी थे, उनको 19/10/2009 को रेगुलर कर दिया गया। अब यहाँ पर मैं आपके साथ ये फ़र्क शेयर करता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट और रेगुलर पीरियड में क्या फ़र्क होता है। नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में पेंशन नहीं दी जाती बल्कि पेंशन के सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट अलाउंस दिया जाता है, जबकि रेगुलर पीरियड में बाकायदा पेंशन और ग्रेजुटी दी जाती है। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में पे कटौती नहीं होती, यानी बहबूद फ़ंड, जीपी फ़ंड, ग्रुप इंश्योरेंस वगैरह और इस तरह टीचर्स और तमाम कॉन्ट्रैक्ट करने वाले पर काम करने वाले इससे महरूम रहते हैं, जबकि रेगुलर पीरियड में ये कटौतियाँ होती हैं और इनके फ़वाइद भी मिलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में रुख्सत वगैरह महदूद होती है। रुख्सत इस्तेहकाकिया जो है इससे महरूम होते हैं, जबकि रेगुलर पीरियड में रुख्सत इस्तेहकाकिया का एक बड़ा बैलेंस होता है जिसे इस्तेमाल किया जाता है और आखिर में लीव इनकैशमेंट की सूरत में क्लेम किया जाता है।
रेगुलर होने के बाद कंट्रैक्ट पीरियड सर्विस में शुमार नहीं किया जाता, जिससे बेसिक पे में और सीनियरिटी में और पेंशन में नुकसान होता है। इस पॉइंट के ऊपर अभी बात होगी। रेगुलर सर्विस में तमाम पीरियड्स मुख्तलिफ फ़वाइद में शुमार होते हैं। कंट्रैक्ट पीरियड में हासिल करदा इंक्रीमेंट्स पर्सनल अलाउंस की शक्ल में फ्रीज़ होती हैं, जबकि रेगुलर पीरियड में ये मामला नहीं है। अब 19/10/2009 को जब रेगुलर किया गया तो जुल्म ये हुआ कि रनिंग बेसिक में से जो भी हासिल करदा इंक्रीमेंट जो कि पहले ली थी, जो 2002, 4 या 6 में जो लगे टीचर्स अपॉइंट हुए, उनकी वो इंक्रीमेंट जो है वो निकाल दी गई और उन्हें पर्सनल अलाउंस का नाम दे दिया गया। और एक बड़ा जुल्म जो उस वक्त हुआ वो ये कि 2009 में जब वो 19/10/2009 को रेगुलर हुए तो 2009 वाली इंक्रीमेंट बिल्कुल ही सिरे से गायब कर दी गई। यानी 2009 का इंक्रीमेंट का कहीं भी जिक्र ना किया गया। वो इंक्रीमेंट ना तो बेसिक पे में शामिल की गई और ना ही पर्सनल अलाउंस में शामिल की गई। तो ये एक बहुत बड़ा जुल्म किया गया। अब यहाँ पर बात चलती है पे एंड सर्विस प्रोटेक्शन की, जिसमें ये मुतालबा किया गया कि हमारी तमाम इंक्रीमेंट्स बशमूल 2009 वाली इंक्रीमेंट को बेसिक पे का हिस्सा बनाया जाए और बाकी अलाउंसेस भी उसी तनासिब से दिए जाएं। और कंट्रैक्ट पीरियड वाली सर्विस जो कि किसी मकसद के लिए काउंट नहीं होती, अब अदालत में ये केस में ये बात कही गई कि क्योंकि असातिज़ा ने सर्व किया है पीरियड, चाहे कंट्रैक्ट था, तो उनकी सर्विस को भी काउंट किया जाए और उन्हें पे भी स्टार्ट ऑफ सर्विस यानी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से दी जाए, जिसका नाम पे एंड सर्विस प्रोटेक्शन रखा गया। एक और बात कि कंट्रैक्ट पीरियड में ना तो स्टडी लीव है, ना असातिज़ा जो दौरान सर्विस वफात पाते हैं उनके लिए कुछ है। तो ये बहुत सारे मसाइल थे। अब कॉन्ट्रैक्ट पे जब ये अदालत में फ़ैसला चला, अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने असातिज़ा के हक़ में फ़ैसला दिया। असातिज़ा की पे एंड सर्विस प्रोटेक्शन मंजूरी के लिए समरी अरसाल हो गई। ये इस तरह की बहुत सारी ख़बरें चलती रहीं। अदालत उज़्मा के फ़ैसले आ गए। अब गवर्नमेंट इस पर राज़ी भी हो गई कि हुकूमत पे प्रोटेक्शन देने पर राज़ी हो गई। ये एक बड़ी खुशखबरी थी तमाम असातिज़ा के लिए, जो कि 2002, 2004, 2006, 2009, 2012, 2016 ऑनवर्ड जब भी वो लगे, तमाम असातिज़ा इकराम के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी थी। अब अदालत के फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ, उसके पीछे भी बहुत सारे लॉजिक थे। अब अदालत के फ़ैसले पर गवर्नमेंट सर जोड़ कर बैठी हुई है कि ये टीचर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो बहुत सारी जो रकम है वो टीचर्स को देना पड़ेगी। इस पर बाकायदा डिबेट हुई और ये एक तजवीज़ ये भी दी गई कि आप ये तमाम जो पे है जो बन रही है, जो गवर्नमेंट के ज़ुम्मे, वो एक लमसम ना दें, उसकी एक स्लैब बना लें और इसको इंस्टॉलमेंट की शक्ल में मंथली पे के साथ थोड़ी थोड़ी करके देते जाएं। क्योंकि गवर्नमेंट के लिए एक वक्त में इतना ज़्यादा पैसा, असातिज़ा इकराम की तादाद बहुत ज़्यादा है कॉन्ट्रैक्ट वालों की, तो उनको देना मुश्किल है। अब ये ज़ेरे गौर है कि इंस्टॉलमेंट की शक्ल में उनको ये रकम दी जाए। अब इसमें एक और अहम बात कि जो आपने कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट लिया था, अगर आप रेगुलर डेट ऑफ ज्वाइनिंग से होते हैं तो वो आपने रिटर्न भी करना है। ये भी बहस हुई कि क्योंकि आपने इनसे वो वाली एसएसबी जो इन्होंने लिया हुआ है वो रिटर्न भी करना है, उसमें प्लस माइनस करके जो डिफरेंस आ रहा है वो आप इंस्टॉलमेंट की शक्ल में टीचर्स को पे करते जाएं। ये पे प्रोटेक्शन है। अब सर्विस प्रोटेक्शन में ये था कि इनको डेट ऑफ ज्वाइनिंग से रेगुलर किया जाए ताकि इनकी पेंशन, इनकी जो सीनियरिटी लिस्ट है, इनकी प्रमोशन, ये तमाम मामलात सर्विस से मुतल्लिक़ हैं, तो इनकी सर्विस डेट ऑफ ज्वाइनिंग से काउंट की जाए। ये आज की ये वीडियो थी। ये देखें, ये भी एक
नोटिफिकेशन भी जारी होते रहे, बहस मुबाहसे भी होते रहे, कैलकुलेशन भी फिनांस डिपार्टमेंट ने की हुई हैं, लेकिन अब मामला जो है वो मामला ये है कि टीचर्स को ये वाला पैसे जो हैं ये कहाँ से दिए जाएं। अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अब इसके ऊपर बाकायदा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो ज़राए हैं उनके मुताबिक कि बहुत हद तक काम मुकम्मल हो चुका है। इंशाल्लाह बहुत जल्द तमाम एजुकेटर्स को जो कि उनकी अपॉइंटमेंट किसी भी ईयर की है, उनको ये फ़वाइद जो हैं, तमाम फ़वाइद जिसमें पे प्रोटेक्शन भी है, सर्विस प्रोटेक्शन भी है, ये मिलने जा रही है। इंशाल्लाह आप दुआ गो रहें। हमें तमाम एजुकेटर्स को वो तमाम मराद, वो तमाम सर्विस की जो सहूलियात हैं, पे की जो सहूलियात हैं वो मिलेंगी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से ही मिलेंगी। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ न्यूज़। थैंक्स फॉर वाचिंग। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।